वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। दी, मुझे कॉलेज छोड़ के आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हो? जिमिन, तुम्हें पता है हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। वाओ, अम्यूजमेंट पार्क? मुझे भी जाना है। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ जाना है। जिमिन, तुम्हारे लास्ट एग्जाम चल रहे और तुम घूमने जाने की बात कर रहे हो, फिर आप लोग मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? जिमिन, हम तो बहुत मजे करेंगे और तुम पेपर लिखोगी। दी, बस कीजिए। जिमिन, हम कहीं नहीं जा रहे, घर जा रहे। हाँ जिमिन, और वैसे भी हमारी मोची बब्बी को छोड़ के हम अम्यूजमेंट पार्क घूमने कैसे जा सकते हैं? हाँ बोलो। तो फिर आप नहीं जा रहे हो ना? हाँ बाबा, नहीं जा रहे। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी ना, उस दिन हम चलेंगे और तब तक मैं यही रहूंगा। क्या सच में? ठीक है। जिमिन, उतरो, तुम्हारा कॉलेज आ गया है। हाँ, मुझे नहीं जाना है कॉलेज, मुझे आप लोगों के साथ जाना है। प्लीज, क्या मैं आज बंक कर दूं? नहीं जिमिन, मैंने कहा ना तुम्हारा लास्ट ईयर है, तुम ऐसे बंक नहीं कर सकती और हम तुम्हारे साथ ही पार्क जाएंगे। ओके? ठीक है। बाय, आप लोग ध्यान से जाइएगा। हाँ, और तुम भी स्टडी पे ध्यान दो। बाय, टेक केयर। हाँ चलो, जिमिन गई, अब बताओ कहाँ घूमने जाएंगे? मैंने पहले ही कहा ना कि हम कहीं नहीं जा रहे, घर जा रहे। अरे यार, तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, तो इसलिए मैं घर ही जाऊंगी। बट तुमने कहा था ना कल कि हम जिमिन को छोड़ने के बाद घूमने जाएंगे, पर अब मेरा मूड नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। फाइन, बट मैं घर पे नहीं जाने वाली। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लूंगी। बट आज मैं पार्टी करूंगी और शॉपिंग भी। ठीक है दी, आप जा सकते हो, बट मुझे नहीं जाना है। ताई प्लीज ना, चलो ना, हम भी जिम के साथ चलते, बहुत मजा आएगा। यू नो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं जाने वाली। क्या यार ताई, प्लीज चलो ना। यू नो, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ओके फाइन, ठीक है बाबा, तुम लोग आओ ना, पर मैं तो जा रही हूँ। दी, आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी लेके जाइए, हम कैब करके जाएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने दोस्तों को फोन करूंगी तो वो मुझे पिकअप करने आ जाएंगे। अब तुम लोग ध्यान से घर जाना। ओके बाय। यू नो, ड्राइव तुम करोगे या फिर मैं कर लूं? नहीं, मैं कर लूंगा। वही सब बातें याद कर करके मेरा दिमाग फटा जा रहा है। एक काम करती हूँ, ऑफिस का वर्क ही कर लेती हूँ, शायद इससे मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। जंकुक, जंकुक मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो जंकुक, आपने इस टाइम पे फोन किया? हाँ, वो तुम ठीक हो ना? और तुम कहाँ हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तो घर पे हूँ, वर्क कर रही थी। क्या घर पे वर्क कर रही थी? तुम लोग तो घूमने जाने वाले थे ना? हाँ, बट मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं घर पे हूँ। तो फिर क्या यूनो और भाभी चले गए, तुम अकेले घर पे हो? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, दी बाहर गई है, बट यूनो मेरे साथ घर पे ही है। व्हाट द हेल, उस पूरे घर में ताई और यूनो अकेले हैं? ताई, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, यूनो अकेला है ना, तो मैं उसे छोड़ के कैसे आ जाऊँ? हे ताई, क्या कर रही हो? यूनो, वो मैं फोन पे बात कर रही थी। क्या? शिट, हमारे रूम में भी घुसा है? तो तुम उसे लेके ऑफिस आ जाओ। हाँ, तुम लोग ऑफिस आ जाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम ठीक है। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय। ताई, मेरी बात तो सुनो ताई। शिट, ये फोन रख दिया मेरे मुंह पे। इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। बॉस, वो कहाँ है ना? नाम जो सर ने आपको याद फरमाया है, तो जाइए। क्या भाई ने मुझे बुलाया? क्यों, क्या काम है? उसके बारे में हमका कुछ नहीं पता, तो ऊपर जाइए और खुद ही पता कीजिए। हाँ ठीक है, भाई को बोलो मैं बस 5 मिनट में आ ही रहा हूँ। ओके बॉस।
तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, अपनी दोस्त का टाइम। हाँ ताई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जब से तुम बुसान से वापस आई हो, तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ तक कि नानो गुजर गए तब तुम लोग आए थे, बट तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं और तुम लोग उसी रात निकल भी गए। मैं जब जिन और जिमिन से बात करता था तब कितनी बार मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर तुमने कभी मेरा फोन नहीं उठाया, हमेशा मुझे इग्नोर किया। क्यों था? क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही था, जब से तुम वापस बुसान से यहाँ आई हो तब से तुमने मुझे हमेशा इग्नोर किया। क्यों था? क्योंकि मैं नहीं याद रखना चाहती तुम्हें। जो भी इंसान मेरे पास से जुड़ा हुआ है उसे मैं नहीं याद रखना चाहती। जब भी तुम मेरे सामने आते हो मेरा पूरा का पूरा पास्ट मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो क्या मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे पास से जुड़ा हूँ? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? नहीं है ना, तुमने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उस दिन अगर तुम नहीं होते तो आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी नहीं होती। बट मैं क्या करूँ? जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मेरे लाइफ के वो 3 काले दिन मुझे याद आते हैं। कितना कुछ सहा था मैंने। नहीं याद करना चाहती मैं वो सब कुछ। नहीं, प्लीज शांत हो जाओ। देखो सब कुछ ठीक है, अगर मेरे तुम्हारे सामने आने से तुम्हें सब कुछ याद आता है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बट एक बार सोच के देखो, लाइफ बहुत आगे आ चुकी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा हस्बैंड है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। प्लीज अपना पास्ट भूल जाके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी उसे प्यार करो। यही करने की कोशिश कर रही हूँ, बट एक भी कदम आगे लेती हूँ तो तुरंत मुझे याद आता है कि मेरा पास्ट, अगर जंगकुक को मेरे बारे में पता चला तो वो पास्ट था और कौन बताएगा? तुम्हारे पास्ट के बारे में सिर्फ तुम, मैं और वो इंसान जान सकता है, और तुम मैं तो बताएंगे नहीं, और वो इंसान तो कभी आएगा नहीं खुद का गुनाह कबूल करने। हाँ, इसी बात की तो तसल्ली है कि वो जेल में है और वो कभी बाहर नहीं आएगा। क्या इसका मतलब ताई को नहीं पता कि वो जेल से छूट चुका है? नहीं, मैं ताई को नहीं बताऊंगा। पहले से वो अपने पास से उभर नहीं रही, और वैसे भी वो इंसान थोड़ी ताई की लाइफ में दोबारा वापस आएगा। मैं ताई को नहीं बताऊंगा कि वो इंसान बाहर घूम रहा है। ताई, मानता हूँ तुम्हारा पास्ट बहुत दर्दनाक था, बट अब तुम्हें पास्ट को भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपने शादीशुदा लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। अगर ऐसा ही है तो मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। नहीं है नो, तुम अगर ऐसे ही अचानक चले गए तो जिमिन और दी बहुत सारे हो जाएंगे। उन्होंने कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है, तुम कुछ दिन रुक जाओ फिर चले जाना। ठीक है। जी भाई कहिए, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह ठीक है, बताइए क्या बात करनी थी? जंगकुक, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। अचानक से जोब के साथ तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज, क्या बात है? हाँ, मुझे लगा ही था आप यही सवाल करेंगे। जंगकुक, मैंने कुछ पूछा है। भाई, मुझे पता चल गया कि एक्सीडेंट के टाइम में जो भाई का कोई हाथ नहीं है, उनकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। वाह, तुम्हें ये अब पता चल रहा है? और इतने सालों से तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे पीछे पीपुली बजा रहा है कि उस टाइम पे जो मेरे साथ भी था, एक्सीडेंट के टाइम में वो मॉम डैड के साथ था ही नहीं, तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, जोहब से मांगो। तुम्हें पता भी है इन कितने सालों में तुमने उसे कितना हर्ट किया, कितनी इंसल्ट की, अपना बड़ा भाई होके भी। हाँ, आई एम सॉरी भाई, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, पर मेरी गलती की वजह से मैं उनसे नजरें तक नहीं मिला रहा हूँ। मुझे पता नहीं, उनके सामने जाने में बहुत शर्म आ रही है। जोहब तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम अगर जाके उसे हक करके माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा। हाँ, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। और एक बात पूछनी थी तुमसे कि तुम्हारे और अंकल के बीच में क्या चल रहा है? 2 दिन हो गए उन्हें जाके, तुमने एक बार भी उनसे कॉल पे बात तक नहीं की है। भाई, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तुम्हारा और अंकल का कुछ झगड़ा हुआ है? हाँ बताओ मुझे, मैं उनसे बात करूंगा। इस तरह से तुम लोगों के बीच हुआ क्या है? भाई प्लीज, इस बारे में आप अंकल से कोई भी बात नहीं करोगे। ठीक है, मैं अंकल से बात नहीं करूंगा। तुम बताओ मुझे, आखिर अंकल और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? और मुझे ये भी जानना है कि तुम्हें किसने बताया था कि एक्सीडेंट के टाइम पे जोब वहाँ पे था, बल्कि जोब तो मेरे साथ था। एक्सीडेंट के टाइम पे तुम मॉम डैड के साथ थे। भाई प्लीज 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 मुझसे कुछ मत पूछिए, समय आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। प्लीज अभी फिलहाल के लिए मुझे कुछ मत पूछिए। जंगकुक, मेरी बात सुनो, इसे हुआ क्या है? आखिर इसे क्या पता चला है जो ये मुझसे छुपा रहा है? कैसे बताऊं भाई आपको कि मुझसे झूठ किसने बोला है? ओहो, अंकल को मैंने कहा था कि याद से अपनी मेडिसिन अपने बैग में रख देना, बट वो है कि कुछ याद ही नहीं रखते।
छोड़ो, मैं उन्हें दे के आता हूँ और उनकी पैकिंग में हेल्प भी कर लेता हूँ। बोल जॉन, तूने मुझे याद क्यों किया? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। उनका ध्यान रखना है या फिर उन पे नजर रखनी है? जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। वैसे जोहब का ध्यान रखने के लिए नहीं कहोगे मुझे? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो जिए या फिर मरे। मुझे समझ में नहीं आता यार, तू जंकुक, शुगा और आर्यन की तो बहुत केयर करता है, फिर जोहब से तुझे क्या प्रॉब्लम? उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी जंकुक और शुगा तेरी वजह से उससे नफरत करते हैं। तुझे पता है, मैं जंकुक और शुगा के डैड का सौतेला भाई हूँ। जंकुक के डैड ने तो कभी मुझे सौतेलापन महसूस नहीं करा, बट जोहब के डैड वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। वो हमेशा मुझे ये याद दिलाता था कि मैं उसका सगा भाई नहीं, ना ही मैं उस घर का वारिस हूँ, इसलिए वो मुझे हमेशा नीचा दिखाता था। हर टाइम कॉलेज में, घर में वो हमेशा मेरी इंसल्ट करता था, बट मैं कभी उससे बदला नहीं ले पाया और उसी वो भड़ास मेरे अंदर अभी भी थी। इसीलिए जंकुक और शुगा के मन में ये जहर घोल दिया कि उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पे जोहब उनके साथ था। जोहब की जिद की वजह से वो लोग घर से निकले थे और वो उनका एक्सीडेंट हो गया। अगर जोहब साथ में नहीं था, जोहब को बचाने के चक्कर में उनकी कार खाई में गिर गई। बल्कि इसका उल्टा है, उस दिन जोहब तो घर पे ही था आर्यन के साथ, बल्कि जंकुक और शुगा ने जाने की जिद की थी और उन्हीं की वजह से आज उन चारों के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जंकुक और शुगा के बचाने के चक्कर में उन लोगों की कार खाई में गिर गई और उनकी मौत हो गई। वाह भाई, तूने तो बहुत ही बढ़िया गेम खेला। हाँ, वो तो है, वो लोग वैसे भी छोटे थे, मैंने जो भी कहा उन बातों पे भरोसा कर लिया। और तुम्हें पता है, जब भी मैं जंकुक और शुगा को जब से नफरत करता हुआ देखता हूँ ना, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। चल अब मैं निकलता हूँ, उनका ध्यान रखना, ओके? हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं ध्यान रख लूंगा, तू आराम से जा सकता है, ओके? क्या अंकल, आप इतना नीचे गिर सकते थे? मुझे नहीं लगा था। आपने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए हमारा यूज किया। जिस गलती की सजा हम जो भाई को दे रहे थे, वो गलती हमने की थी। मुझे आपसे कुछ पूछना है, जानता हूँ तुम्हें क्या पूछना है। अगर आप इतना जानते ही है तो चुप क्यों बैठे? बताइए मुझे, उस इंसान की वजह से आपने सुबह मुझे डांटा है। आप भूल गए शायद कि वही इंसान की वजह से आज हमारे मॉम डैड हमारे साथ नहीं है। जोहब भाई की कोई गलती नहीं, ये सब हमारी गलती है। उसकी वजह से हमारे मॉम डैड हमने नहीं खोए, हमारी वजह से उसने अपने मॉम डैड खोए। आप ये क्या कह रहे? हाँ शुगा, यही सच है। जोहब भाई की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट वो एक्सीडेंट के दिन मॉम डैड के साथ थे ही नहीं, वो आर्यन भाई के साथ घर पे थे। इसका मतलब आर्यन भाई सच कहते थे? हाँ, आर्यन भाई सच कहते थे। जोहब की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। हम दोनों ने जिद की थी मॉम डैड के साथ जाने की, और इसीलिए उस दिन कार का एक्सीडेंट हुआ था। और हमें बचाने के चक्कर में उनकी कार खाई में गिर गई। जोहब भाई की वजह से हमारे मॉम डैड नहीं गए, हमारी वजह से उनके मॉम डैड चले गए। हम उनके गुनहगार हैं और इतने दिनों से हमने उन्हें इस बात की सजा दी। हम भाई के गुनहगार हैं। आज उनके मॉम डैड उनके साथ नहीं है, सिर्फ हमारी जिद के कारण। पर भाई अंकल, झूठ बोला है उन्होंने हमसे। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने हमारा यूज किया और जोहब भाई को हमसे तकलीफ दिलवाई। पर क्यों? क्योंकि चाचू अंकल से नफरत करते थे और अंकल ने बदला लेने के लिए हमारा यूज किया, क्योंकि हम जोहब भाई को तकलीफ दे। What the hell? अपना गुस्सा निकालने के लिए अंकल इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? सच में मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, क्या ये वही इंसान है जिसने हमें इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है? नहीं, मुझे अंकल से इस बारे में बात करनी है। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं शुगा, तू अंकल से कोई बात नहीं करेगा और ना ही उन्हें ये पता चलना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है, और तू जोहब को वैसे ही ट्रीट करेगा अंकल के सामने जैसे तू पहले करता था। मेरी बात समझ में आ रही है? बट क्यों? शुगा, जितना मैंने कहा है उतना करो, मैं बाकी का संभाल लूंगा। मुझे अब सब कुछ जानना है कि आखिर उस टाइम पे ऐसा क्या क्या होता था। सब कुछ। भाई, मॉम डैड का और चाचा चाचू का सच में एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोई सोची समझी साजिश? नहीं पता, बट मैं इस बारे में पता लगा के रहूंगा। भाई, मुझे जोहब भाई से माफी मांगनी है। मैं छोटा हूँ, पर मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है। मुझे भी। भाई, क्या हम अंदर आ सकते हैं? भाई, शुगा, क्या हो तुम दोनों यहाँ पे? भाई प्लीज, हम दोनों को
कोई भी गलती है। तुम लोग चाहते तब भी एक्सीडेंट होता और ना चाहते तब भी होता, क्योंकि ये होना था और हो गया बस। भाई आई एम सॉरी भाई, प्लीज शुगर होना बंद करो। तुम दोनों रो मत प्लीज, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम दोनों को रोते हुए नहीं देख सकता। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लगता है ऑफिस में बाढ़ आने वाली है। हाँ भाई, सच में आज मेरे लिए बेस्ट दिन है और मेरे लिए भी। जो तुम खुश हो ना? यस भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। वैसे जंगकुक, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें अचानक से ये सब कुछ पता कैसे चला? रहने दीजिए, ये बताने वाला नहीं, मैंने इसे पूछा था। भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं समय आने पे आप दोनों को सब कुछ बता दूंगा। कोई बात नहीं जंगकुक, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मेरे भाई मुझे वापस मिल गए। इससे ज्यादा मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे लिए स्पेशल डे है और मेरे लिए भी। चलो क्यों ना इसी बात पे हम चारों भाई मिलके साथ में एंजॉय करते और डिनर पे चलते। हाँ ये आइडिया बेस्ट है, चलो चलते हैं। क्या खाना है? कुछ भी खा लेंगे, आज जो आपका पसंद का खाएंगे। क्या बात है सर, आप आज चारों भाई बड़े खुश लग रहे हैं। और कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए हम चारों भाई मिलके डिनर पे जा रहे हैं। ओ तो फिर हमका भी मौका मिलना चाहिए ना जॉइन होने का। सॉरी इंजन, इस बार नहीं, हम बस भाई जा रहे, तुम्हें मौका नहीं मिल सकता। और कोई बात नहीं, आप जाए हम जाए, बात तो इक्कू है। बात तो सही है। ओके बाय, हम जा रहे हैं।